हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का। आज हम लोग जानेंगे कौन है मुसलमान, क्या दिया है इन्होंने हमारे देश को, क्यों 622 AD से लेकर 1255 AD तक द एज ऑफ मुस्लिम, या फिर ऐसा कहा जाता है द गोल्डन एज ऑफ मुस्लिम। क्यों ये एज को मुसलमानों का एज, मुसलमानों का डेज, मुसलमानों का युग, मुसलमानों का युगों को कहा जाता है। क्या है ये एज में उन्होंने क्या दिया है? चलिए चलते हैं, मैं आपको ले चलता हूँ इतिहास के 622 AD के बाद वाले हिस्से पे। इसका रीज़न है कि आज इतने बड़े बड़े अस्पताल, इतने बड़े बड़े मेडिकल साइंस डेवलप हो चुका है, इतने बड़े बड़े मेडिकल इन्वेंशन हो रहे हैं और भी नई नई टेक्निक ईजाद हो रही है मेडिकल साइंस पे। लेकिन जो कि मेडिकल साइंस का एक अहम तरीन चीज़ है, जिसके बगैर मेडिकल साइंस अधूरा है जिसे कहा जा सकता है, जो कि हर एक चीज़ में वहीं पे आके रुक जाता है मेडिकल साइंस। उसके बगैर कोई मेडिकल साइंस ही अधूरा है। तो क्या है वो चीज़? वो चीज़ का नाम है सर्जरी, ऑपरेशन। किसी चीज़ का अस्त्रोपचार, जिसे हिंदी में किया जाता है अस्त्रोपचार। तो इतना अहम चीज़ पता है किसने इन्वेंशन किया था? क्यों 62 AD के बाद से, 622 AD के बाद से द गोल्डन एज ऑफ एरा मुस्लिम हिस्ट्री कहा जाता है? क्यों? यही चीज़ के बाद, यही चीज़ को लेकर फर्स्ट ऑपरेशन जो मेडिकल साइंस का अहम एक रोल है, उसे ईजाद किया था एक मुसलमान साइंटिस्ट ने, जिसका नाम है इनका अल जहरवी, जिन्होंने 1500 पेजेस का एक बुक लिखा था। 1500 पेजेस का एक बुक लिखा था, और वो बुक को 1000 साल तक सेलिब्रेट भी किया गया। और यहाँ तक नहीं रुका वो इन्वेंशन, बल्कि उनका इन्वेंशन क्या हुआ, एक बुक से जिन्होंने फर्स्ट ओपन हार्ट सर्जरी, फर्स्ट सर्जरी इन्वेंशन किया था, उस फॉर्मूला को इस्तेमाल करके आज से 500 साल तक उसी थ्योरी बेसिस से आज भी उस फंडा मेडिकल सेक्टर को यूज़ किया जा रहा है। ये है अल जहरवी, जिनका अवदान, जिनका जो हमारे देश को दिए हैं, वो सिर्फ देश को नहीं है, साथ ही जहाँ को दिए हैं, वो आज तक यूज़ हो रहा है और इतना अहम है जिसके बगैर मेडिकल साइंस अधूरा है। बस इतने में ना रुका। क्यों 622 AD के बाद गोल्डन एज ऑफ एरा मुस्लिम हिस्ट्री कहा जाता है? सिर्फ सर्जरी पे नहीं रुका, उसके बाद भी चलिए लेकर चलता हूँ मैं आपको दूसरे नंबर पे एक और अहम तरीन ईजाद। वो अहम तरीन ईजाद क्या है पता है आपको? वो है कॉफ़ी। जी हाँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सारे जहाँ का आज वर्ल्ड वाइड में जो कि मशहूर चीज़ है, जिसे हर एक नौजवान से लेकर एक बूढ़ा से लेकर, ये 16वीं सेंचुरी के बाद यूरोप में इतना मशहूर हुआ कि इसके बगैर लोग नहीं ना रह पाए। हाँ, यही है द गोल्डन एज एरा का हिस्ट्री, जिसके वजह से वो फेमस है, जिसके वजह से आज वो ज़माने को और उनके नाम से मुसलमानों को याद किया जाता है। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ इसके बाद। बस वो 62 AD से लेकर 1258 AD यहीं तक नहीं ख़त्म होता है। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ और भी आगे ईजाद है। जी हाँ, उड़ान। इंसान कुछ ही लम्हों में आज से यहाँ से वहाँ पहुँच जाता है। कहाँ सऊदी से लंदन, कहाँ लंदन से अमेरिका, यूरोप से यूनाइटेड स्टेट ऑफ किंगडम, ऐसा पहुँच जा रहा है कुछ ही लम्हों में। क्या है इसका कमाल? चलिए हम लोग जानते हैं अब द ब्रदर्स के नाम से, जिन्होंने फर्स्ट एयरक्राफ्ट बनाया था। पता है आपको इसके पीछे का हिस्ट्री? ये अगर उन्होंने एयरक्राफ्ट बनाया तो उन्होंने ये आइडिया कहाँ से लिया? आज एरोप्लेन बन रहा है, ये आइडिया कहाँ से लिया है आपको पता है? पंछियों से लिया है। पंछियाँ उड़ती हैं तो उनका गतिविधि को देखकर साइंटिस्टों ने एयरप्लेन बनाया। अगर उन्होंने उसे देखकर एयरप्लेन बनाया तो हम लोग जानते हैं, इतिहास में आता है द ब्रदर्स ने एयरक्राफ्ट बनाया। तो उन्होंने किसको देखकर बनाया एयरक्राफ्ट? चलिए आपको मैं ले चलता हूँ 1001 द इन्वेंशन ऑफ इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडिया किताब आपको गूगल पे मौजूद है। वहाँ के हिस्ट्री में मैं आपको ले चलता हूँ, आपको गूगल के विकीपीडिया के हिस्ट्री में ले चलता हूँ। मैं ये जो कुछ भी बोल रहा हूँ आपको हिस्ट्री पे आप जाके देख सकते हैं, मैंने पीछे लगा दिया, आप देख सकते हैं। चलिए 1000 ऑफ बुक इंस्क्राइब ऑफ इंडिया, उसमें देखते हैं क्या लिखा है, हिस्ट्री में क्या लिखा है, किन्होंने, अगर वो द ब्रदर्स ने एयरक्राफ्ट बनाया तो उन्होंने किसको देखकर बनाया? चलिए वो जानते हैं। जी हाँ, मैं आपको बता देता हूँ, फेमस अब्बास इब्न फदनान 9th सेंचुरी में उन्होंने ह्यूमन फ्लाइंग बॉडी बनाने की ट्राई की थी। लोग वहाँ के उस टाइम उन्हें पागल जुनूनी बोला करते थे, लेकिन उन्होंने ह्यूमन एक उड़ सकता है ये प्रूव किया। पता है आपको कैसे? एक ऊंचाई जगह पे जाके खुद में एक विंग्स बनाया, विंग्स बनाकर ऐसे अपने आप में फिट किया,
फिट कर वो इतने जुनूनी थे कि खुद वहाँ से कूद गए और वो उनके विंग्स के थ्रू वो उड़ने लगे। वो फर्स्ट अब्बास इब्न फन्नास थे जो फर्स्ट सक्सेसफुल पर्सन थे जो कि उड़ पाए थे। जी हाँ, आपको जगा देना चाहता हूँ, यही है हमारा हिस्ट्री। इसलिए 622 AD से 1258 AD तक द गोल्डन एज ऑफ हिस्ट्री ऑफ इस्लाम कहा जाता है। चलिए यहाँ पे अब ये उड़ान यहीं पे नहीं रुकी, मैं आपको ले चलता हूँ उड़ान उसके आगे। ये उड़ान का और एक हिस्सा बताता हूँ। अलजेब्रा वर्ड सुना है? हर एक बच्चे को ये अलजेब्रा वर्ड पता होगा। अगर वो अपनी पढ़ाई मैथमेटिक्स की शुरू करता है, अलजेब्रा के नाम से उसे बताया जाता है। अलजेब्रा एक फंडामेंटल है मैथमेटिक्स का। तो क्या है, कभी ये कहाँ से आया आपको पता है? फंडामेंटल कौन है पता है आपको? चलिए ये कहाँ से आया पहले वो जान लेते हैं। किताब अल जब्र वाला आई मुगवाला, ये किताब से आया है अलजेब्रा वर्ड। जी हाँ, क्या पता था आपको इसके पीछे का हिस्ट्री? अच्छा, आंखें खोली आप। यही किताब से को फिर से ट्रांसलेट किया गया ग्रीक लैंग्वेज पे, ग्रीक मैथमेटिशियन फंडामेंटल पे ट्रांसलेट किया गया और इससे अल्फाबेटिकल न्यूमेरिकल पावर ये सारा कंसिडर, ये सारा इसका फार्मूले को ट्रांसलेट कर कर इसे पब्लिश किया करने लगा। लेकिन इसका ओरिजिनल फार्मूला, इसका ओरिजिनल फाउंडर कौन है आपको पता है? ये जो किताब मैंने आपको बोला था अल जब्र वाला आई मुगवाला, ये किताब का फाउंडर कौन है आपको पता है? अल ख्वारिज़मी, जिन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था हमारे सामने। जी हाँ, बस ये उड़ान नहीं रुका। चलिए मैं आपको और भी ले चलता हूँ। और भी बहुत सारे इन्वेंशन है जिसके वजह से ये नाम, ये चीज़ हमारे पास मौजूद है। तभी हम ये 622 AD से लेकर 1258 AD तक द गोल्डन एज ऑफ एरा, जिसे आज तक यूज़ किया जाता है, आज तक उपयोग किया जाता है हर एक चीज़ पे, उतना महत्व था बोलकर। बस ये अभी यही नहीं रुका। चलिए मैं आपको और आगे ले चलता हूँ। द क्रैंकशाफ्ट, सुना है नाम? अगर ये ना मिले तो हर गतिविधि घूमने वाली चीज़, वो इलेक्ट्रॉनिक्स बाइक्स हो या फिर एक फ़ैन हो जो गर्मी के दिन आपके पसीनों को सुखाने में हेल्प करता है, वो आपके पास नहीं हो पाएगा। वो क्रैंकशाफ्ट जो कि गियर बॉक्स एक यहाँ पे ऐसा लगकर कनेक्शन होकर घूमता है। हाँ, पता है आपको उसका इन्वेंटर कौन है? चलिए मैं आपको, वो 12th सेंचुरी के एक असीम मुस्लिम वैज्ञानिक ही थे जिन्होंने क्रैंकशाफ्ट को रोटरी मोशन से लीनियर मोशन में कनेक्शन का थ्योरी दिया था और फर्स्ट टाइम ये क्रैंकशाफ्ट को कनेक्शन रोटेटिंग पे यूज़ किया था। और ये इतना अहम तरीन इजाद था जो कि आज तक का हर एक गैरेज से लेकर हो इलेक्ट्रॉनिक्स मैदान में मैक्सिमम जगह में जो कि यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पे भी नहीं रुका। चलिए मैं आपको और 2-3 पे बोलकर बस आपके सामने से रुक सकता हूँ। हमें ज़रूरत है ये समझने की, ये जानने की क्या है हिस्ट्री का राज। चलिए जानते हैं और भी 2-3। उसके बाद अगर हमारा वीडियो पसंद आए और ऐसी जानकारी आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। किस रिलेटेड आपको चाहिए वो बोलिए। आपके पास इतना वक्त नहीं कि आप खुद से रिसर्च कर सकें, मैं आपको रिसर्च कर बताऊँगा। ये नॉलेज जानना आज के दौर पर ज़रूरी है। अगर कोई क्वेश्चन पूछते आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए इंसान ने आज हम आप देख रहे हैं, जी हाँ, यही वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ, जिसे जो देख रहे हैं किसकी मदद से कैसे देख रहे हैं क्या पता है आपको? ये किसने बताया? ये फार्मूला किसने बताया? इतनी वैल्यूबल थिंग, हमारे बदन की एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जी हाँ, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, आइस की, कैमरा की, जिसके थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपके सामने पब्लिश्ड हो रहा हूँ। कौन थे उसके इन्वेंशन? कौन थे उसके इन्वेंटर? जी हाँ, थाउजेंड्स ईयर्स एगो उसके इन्वेंटर थे अल हैथम, जिन्होंने फर्स्ट ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजी इन्वेंशन दिया था, जिसके मदद से कैसे इंसान देखता है, आँख की देखने की प्रोसेस कैसे काम करते हैं, कैसे लाइट पड़ने पे हमारे आँखों के लेंस के थ्रू ये फिर से रिफ्लेक्ट होकर हम लोग देखते हैं। कैमरा का इन्वेंशन, कैमरा किस टेक्नोलॉजी को बेस्ड देखकर इन्वेंशन किया गया, वो इन्होंने किया था। जी हाँ, ये कोई नॉर्मल इन्वेंशन नहीं है। आज जो आप देख रहे हैं, जो नॉलेज ले रहे हैं, उसी का
एक अहम तरीन रोल निभाया था यही इन्वेंशन ने। हाँ, उनका नाम है अल हैथम। बस यहीं पे नहीं रुका, चलिए मैं आपको और एक दो जगत की और कुछ बातें जान लेते हैं। आखिर ये ऑप्टिक्स से लेकर हुआ या फिर सर्जरी से लेकर हुआ, ये एक अहम तरीन ईजाद तो दे चुके हैं। आप ये ईजाद करने वाली जगह पे भी चलते हैं, इस पे किसकी अधिकार है, ये कहाँ से आया है, ये कहाँ से जन्म हुआ है, चलिए वो जानते हैं। जी हाँ, आप लोग सही समझ रहे हैं, सही जा रहे हैं। हॉस्पिटल, ये नाम कभी सुना है? हर एक इंसान के जहन पे और दिमाग पे और दिल पे हर जगह ये वर्ड फिक्स है। वो रीड ओनली मेमोरी हुआ वो फिर या फिर रैंडम ओनली मेमोरी हुआ, आपको वोलेटाइल मेमोरी हुआ या फिर कुछ भी मेमोरी हो, हर जगह फिट है ये हॉस्पिटल नेम का वर्ड। क्योंकि है ये हॉस्पिटल, पता है ये किसने ईजाद किया, ये वर्ड कहाँ से आया है, चलिए इसका ईजाद चलिए जानते हैं किसने किया था। 9th सेंचुरी पे चलते हैं, इजिप्ट चले जाते हैं। वहाँ पे अहमद इब्न तुलून हॉस्पिटल के नाम से एक मुसलमान साइंटिस्ट है, मुसलमान डॉक्टर ने ही इसकी ईजाद की थी। ये हॉस्पिटल नेम आज इतने जगत पे, हिंदुस्तान से लेकर कैस्पियन, यूरोप, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स से लेकर हर एक जगह पे ये मौजूद है। कहाँ से आया ये बोले हॉस्पिटल? मैप से लेकर हो रास्ते किनारे पे हॉस्पिटल, कहाँ से आया ये? जी हाँ, अहमद इब्न तुलून हॉस्पिटल, इन्होंने फर्स्ट हॉस्पिटल की ईजाद की थी 9th सेंचुरी में। ये एक इतना इम्पोर्टेंट ईजाद था कि हमारे जीव जगत दुनिया के लिए, हमारे ह्यूमन सोर्स के लिए, हमारे ह्यूमंस के लिए एक अतुलनीय ईजाद था ये, जिसे कभी भुला नहीं जा सकता। चलिए, हॉस्पिटल, सर्जरी, ऑप्टिक्स तक ना रुके। क्यों ये 622 से लेकर 1258, मैंने फर्स्ट कहा था गोल्डन एज ऑफ एरा इन इस्लामिक हिस्टोरी, उसका पूरा प्रूफ देखा जाएंगे, जिसकी इतिहास आज तक भुलाई नहीं जा सकती और जिसके उपयोग के बगैर आज ये सारे अधूरे हैं। जैसा कि मानो पिलर्स टूट जाएंगे एक घर के, इसके बगैर। क्यों इन्हें याद किया जाता है? यही चीज़ों की बुनियाद पे। बस इतना पे नहीं रुके हैं, किस थ्रू से इसे जानते हैं, कैसे इसे जाना? जी हाँ, मैं आपको सही जा रहा हूँ। पढ़ाई, पढ़ाई वर्ड से आपको दिमाग में आ रहा होगा यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट। जी हाँ, मैं आपको वहीं ले चलता हूँ। ये सब जानने का एक अहम तरीन जरिया, अहम तरीन प्लेसेस, जिसका नाम है यूनिवर्सिटी, जिससे आज हज़ारों साइंटिस्ट, हज़ारों इंजीनियर, हज़ारों केमिस्ट बाहर आ रहे हैं, जो कि इन्वेंशन की दुनिया को और भी ऊपर ले जा रहे हैं। लेकिन ऊपर कैसे ले जा रहे हैं? ये यूनिवर्सिटी वर्ड आया कहाँ से, किसने इसे ईजाद किया? यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। 859 ईयर्स अगो एक वुमन ने इसे ईजाद किया था। 859 ईयर्स अगो की एक वुमेन है जिनका नाम है फातिमा अल फिरही, जिन्होंने फर्स्ट डिग्री यूनिवर्सिटी फाउंड किया था उन्होंने, इसे ईजाद किया था। फर्स्ट डिग्री यूनिवर्सिटी, जी, जो कि आज BA पढ़ रहे हैं, बड़ा डिग्री ले रहे हैं, वो किस थ्योरी, किस मेथड पे ले रहे हैं पता है आपको? यही फातिमा अल फिरही का ईजाद किया हुआ, इन्वेंशन किया हुआ टेक्निक है, जिसके वजह से यूनिवर्सिटी वाले आज डिग्री दे रहे हैं। ये एक हर एक जगत को, मेडिकल साइंस हो, इंजीनियरिंग साइंस हो, कंप्यूटर साइंस हो, हर एक टेक्नोलॉजी से लेकर हर एक एजुकेशन पार्ट पे ये एक अतुलनीय, एक अनकाउंटेबल इन्वेंशन है, जो कि हर एक चीज़ को मुकम्मल करने पे एक बहुत अहम रोल निभाता है। जी हाँ, यही बोलकर मैं आपको इसकी प्रूफ कंप्लीट करता हूँ, और ये सारे बातें मैं आपको स्क्रीन पे लगा दी हूँ, देख सकते होंगे। ये सारे को विकिपीडिया और ये सारा हिस्ट्री गूगल पे भी मौजूद है, और द 1001 हिस्ट्री तनी किताब पे ये मौजूद है। द 1001 हिस्ट्री किताब पे भी मौजूद है और विकिपीडिया पे, गूगल पे मौजूद है। आप चाहें तो देख सकते हैं, इसे जाने, इसकी नॉलेज लें। क्यों आज कहा जाता है कि इतने ईयर्स पहले हम इतने ऊंचाई पे थे। 622 से लेकर 1258 हमारी दौर थी, जो कि आज तक नहीं भूला जा सकता। आज भी उसके बगैर आज के दौर भी अधूरा है। चलिए, इतना कहकर मैं आपके सामने से रुखसत करता हूँ। अगर हमारे नॉलेज आपको कोई काम आए, अगर आपके लायक हो, आपको पसंद आए, अगर ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आप और जानना चाहते हैं,
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। इसलिए नहीं कह रहा हूँ कोई मेरी इससे इनकम, मेरी भी इनकम है, प्लस आपको भी नॉलेज मिलेगा और आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप खुद से देखें और रिसर्च कर सकें। अगर जिस टॉपिक पे आपको और रिलेटेड वीडियो चाहिए आप सब्सक्राइब नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उस टॉपिक से विथ प्रूफ आपको वीडियो भेजूंगा और इसे जानिए। अगर कोई पूछे क्वेश्चन तो जवाब फ़ौरन से दीजिए। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त इश्तियाक।